इंदौर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी पंकज संघवी ने अपनी जीत की स्क्रिप्ट लिखना शुरू कर दिया है। इसी के साथ साथ मतगणना और मतदान में ईवीएम मशीन में भी कोई भी गड़बड़ी न हो, इसके लिए भी उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मुस्तैद कर दिया है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। इंदौर लोकसभा सीट से कांग्रेस ने पंकज संघवी को मैदान में उतारा है। पार्टी ने उन्हें 21 साल बाद दूसरी बार चुनाव लड़ने का मौका दिया है। उनके लिए शहर कांग्रेस भी एकजुट हो गई है। मध्य प्रदेश के सियासी हालत इस बार कांग्रेस के पक्ष में है, क्योंकि प्रदेश में इस बार कांग्रेस की सरकार है, लिहाजा संघवी अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं। सब लोग मिलकर निपटेंगे और 3 मंत्री और 2 एमएलए हैं साथ में, और पटेल साहब वाला परिवार हमारा सिर्फ 1300 वोट से चुनाव हारा है, जिनका देपालपुर, सावेर, राऊ और 5 नंबर में अच्छा प्रभाव है उनका। तो सब मिलकर काम करेंगे। कांग्रेस मैं तो रोज़ सुबह से मैदान में रहता हूँ। रोज़ सुबह घर पे मेरे कंपाउंड में आप देख लो कि कितनी कुर्सियाँ और मैं कैसे बैठ कर काम करता हूँ। आप जिनको कहना है उनको कोई रोका नहीं जा सकता। मेरे पास ऐसा कोई पद नहीं था कि जिससे मैं आपको लगातार आपके साथ मिलता जुलता रहूँ, लेकिन मेरे पास जो पद है, जो मैं काम करता हूँ, वो कोई नहीं करता है। आप शहर में मेरे जैसे लोग बहुत काम करते हैं। आपको मराठी वोट जो बड़े घर का है वही दिखता है क्या? गरीब घर का मराठी नहीं दिख रहा आपको, जो लगातार हमारे साथ है, जो अम्बेडकर जी को मानता है, जो अन्य समाज को मानता है, वो तो हमारे साथ ही ना। आप नारायण बाग रामबाग का जो बड़ा घर है थोड़ा बहुत, वो आप कहते थे कि मराठी उनके साथ हैं, बिल्कुल गलत है। आपको इस चुनाव में देखेगा कि गरीब तबके का मराठी कांग्रेस के साथ था, है और रहेगा। हम तो आपसे कह रहे हैं कि आज बेरोजगार को बेरोजगारी बढ़ा दी, युवाओं को रोजगार नहीं दिया इन लोगों ने। जीएसटी का सरलीकरण नहीं कर रहे हैं ये लोग। 28% जीएसटी लगा रखा है, उसको 18% पे लाओ, उसको सरलीकरण करो चीज़ों को। आज गरीब तबके को पानी की ढंग से व्यवस्था नहीं है। आज गंदी बस्ती 15 साल से झुलाते रहे कि हम इसको नियमितीकरण कर रहे हैं। माननीय कमलनाथ जी और सरकार ने 2 महीने के अंदर 164 कॉलोनी को नियमितीकरण कर दिया। ये सब मुद्दे जो हैं, साफ़ सुथरा पानी, नियमितीकरण और रोड हैं, हम सब अच्छा करके देंगे तो युवाओं को रोजगार मिले। ऐसे मध्य प्रदेश सरकार फैक्ट्रियाँ खोलने में आदरणीय राहुल जी ने कहा कि 3 महीने तक किसी प्रकार का कोई लाइसेंस नहीं लेना पड़ेगा किसी भी, अगर रोजगार चालू करना है तो। यहाँ तो लाइसेंस के मारे इतने पैसे भरना पड़ जाते हैं, और नहीं करो तो दंड लगाने लग जाते हैं, और क्या क्या मालूम क्या क्या करने लग जाते हैं। और आज हर गृहिणी को साल में 72,000 रुपये मिलेंगे, राहुल जी की घोषणा है। तो ये सब की पूर्ति की जाएगी। आज 22 लाख किसानों का ऋण माफ़ हो गया, 50 लाख किसानों में से। बाकी का चुनाव बाद कर देगी कांग्रेस पार्टी। क्या दिख रहा है? प्लेन तो बंद हो गए। अच्छा, हमने कुछ नहीं किया। ऐसे प्लेन उड़ रहे थे इनके जन्म के पहले के इंदौर में, यहाँ प्लेन आ गए थे जो हैं, यानी नेहरू जी ने कुछ किया ही नहीं था। इंडस्ट्रियाँ कहाँ से आ गई देश में? ये लाए थे, मिलें खुल गई, ये लाई थी। इनकी शादी होने के बाद आई थी जी, उसके पहले का इंदौर है ये। कांग्रेस के राज में बना हुआ इंदौर है। किसी को गलतफहमी नहीं होना चाहिए कि हमने किया। रेलवे हमारे माधव जी सिंधिया साहब लाए थे, डेथ हो गई उनके जब वो रेलवे मंत्री थे। इन्हीं गिनी रेलवे आई है। अब महाराज के समय सबसे ज़्यादा रेलवे आई इंदौर से चालू हुई। बातें तो कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आपके सामने है ना। क्या रोड उसके पहले लाइटें आदरणीय सेठ साहब ने लगवाई थी जब महापौर थे। इसी सेठ साहब लोग, इसी इतना नाम उनका हुआ इंदौर शहर में और काम हुआ। आदरणीय द्रविड़ साहब के समय मिले बराबर सुरक्षित और व्यवस्थित चल रही थी जब इंटक चलती थी। कुछ बड़े लोगों ने ठीक है जो हुआ है, लेकिन कांग्रेस के राज में सबसे ज़्यादा काम हुआ है। बोलने को ये कुछ भी बोले, उससे क्या होता है? विधानसभा चुनाव की तर्ज पर ही ईवीएम और वीवीपैट से मतदान होगा, लिहाजा मतदान और मतगणना में किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो, उसका भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। दरअसल महापौर के चुनाव के समय मतगणना में पंकज संघवी के साथ चूक हुई थी। दोबारा ऐसी कोई भी गलती न हो, उसे लेकर बाकायदा कांग्रेस ने तैयारी कर ली है और जल्द ही पार्टी की तरफ से निर्वाचन कार्यालय और चुनाव आयोग को पत्र भी भेजा जाएगा। अब काहे की गड़बड़ी?
ये काय की गड़बड़ी, सरकार हमारी है, कल ही बेईमानी उनकी सरकार में उनने, अब काय की गड़बड़ी करेंगे ये? अब तो जो मशीन का है वही है बस, जो भी है, बाकी क्या है? नहीं, हमारी पार्टी के नेता मांग कर रहे हैं कि 50% गिरना चाहिए विवेट, लेकिन वो राजी नहीं हो रहे। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 5 तो कर ही दिए हैं। अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट इसको 50% कर दे तो बहुत ही मज़ा आ जाए और साफ सुथरा चुनाव खिलाएगा। नहीं, हमने हमारी पार्टी के नेता उसको सुप्रीम कोर्ट में, माननीय सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं वापस और बात कर रहे हैं। देखिए, महापौर जब चुनाव हुआ था महापौर का, तो प्रशासन ने 100% गड़बड़ी करी थी। वो चुनाव कलेक्टर ने जिताया था, नहीं तो चुनाव कांग्रेस जीत गई थी। पंकज संघवी जी वो चुनाव जीत चुके थे, पर चूंकि सरकार का प्रेशर था, मुख्यमंत्री का प्रेशर था, इसलिए कलेक्टर ने वो गड्ढियाँ इधर उधर करके पंकज संघवी को हरा दिया था, जीता हुआ चुनाव हरा दिया था। पर चूँकि ये लोकसभा चुनाव है, ईवीएम से चुनाव हो रहा है, और हम जो कि विधानसभा चुनाव में भी हमने काफ़ी इस पे पैनी नज़र रखी थी, मशीनों पे भी, और निर्वाचन आयोग को भी बार बार शिकायतें हमने की थी, जरा सा भी कुछ भी होता था। तो इस बार भी हमारे कार्यकर्ता पैनी नज़र रहेगी मशीनों पर, और एक एक मशीन हम चेक करेंगे। निर्वाचन का पिछली बार का सिस्टम मेरे को बहुत अच्छा लगा था कि उन्होंने एक एक मशीनें चेक कराई थी, और जितना भी मॉक पोलिंग आपको करना है, जब मशीनें जाती हैं तो जितना ही मॉक पोलिंग करना है, उन आपको 1000 वोट डालना है, 500 वोट डालना है। तो इस बार भी हम हर मशीन पे कम से कम 200-300 वोट डाल के देखेंगे, और उससे क्लैरिटी आ जाती है। तो हमारे कार्यकर्ता मुस्तैद हैं, और हम इस बार इलेक्शन कमीशन को, अगर हमारी कोई भी हमको लगेगा तो हम उसको शिकायत दर्ज कराएंगे हमारी। कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से विधानसभा में हर बूथ लेवल पर मॉनिटरिंग करी थी, हमने मशीनों के ऊपर भी जो हमें शक था कि जो पूर्व में भाजपा के द्वारा जो गलत चीज़ें करी गई, विधानसभा में हमने उसकी पूरी व्यू रचना रची और उसमें हम सक्सेसफुल हुए और कहीं ना कहीं हमारी सरकार बनी। इसी प्रकार लोकसभा में भी अब हम लोगों का हर जो बूथ लेवल होगा, हर पोलिंग सेंटर की जो मशीनें होंगी, उनके लिए एक एक कार्यकर्ता को हमने उसकी पूरी ट्रेनिंग दी है। कहीं ना कहीं उन लोगों को इस बात के लिए सचेत कराया कि जो पेटी खुले या मशीन खुले तो उनकी सील चेक करना है, उनके कागज़ पे साइन करना है। हर आदमी को उसकी जानकारी ट्रेनिंग सेंटर हमने दी हुई है। और पहले भी पूर्व में, जब पूर्व महापौर जो सरकार थी भाजपा की, भाजपा का एक चरित्र है, छल करो, कैसे भी करो, जीतो। पर अब कांग्रेस इनके छल में एक बार फंस चुकी है। हमारे जो आज प्रत्याशी पंकज संघवी जी हैं, उनके साथ भी जब वो महापौर लड़े थे, लोग कहते हैं वो हारे हुए हैं। पर महेंद्र भाई, मैं बताना चाहता हूं कि आप ये मान के चलें कि 23,000 वोट कभी खराब होते हैं, शायद गलत लगती है। ये किसी भी एक आम मतदाता से पूछो तो वो जानता है कि पंकज संघवी उस समय जीते हुए प्रत्याशी थे, और उसका बदला इंदौर शहर के हर व्यक्ति, हर मतदाता इस बार लेगा और उन्हें लोकसभा में जिताकर उन्हें दिल्ली भेजेगा। और हम लोग पूरी ताकत से भाजपा वालों की जो पोलिंग पे जो गलत नीतियां रहती हैं, उनसे अब हम परिपक्व हो चुके हैं। कहीं भी कोई ऐसी घटना नहीं होने देंगे और पूरी अलर्टता से हम पंकज संघवी जी को जिताएंगे। चुनाव आयोग को सबसे पहले कांग्रेस संगठन की ओर से बाकायदा एक पत्र जारी किया जाएगा कि भाजपा के द्वारा हर पोलिंग जो सर्विलेंस पोलिंग है, जहां पर ये लोग गड़बड़ी करते हैं, उनकी एक सूची दी जाएगी। कहीं ना कहीं जहां पर हमें शक है कि भाजपा के दबाव, गुंडे, अपराधी तत्व के जो लोग हैं, जो कहीं ना कहीं पोलिंगों को वहाँ पे गलतियां करते हैं, उन पोलिंगों की सूचना हम चुनाव आयोग को लिखित में देंगे जरूर। कुल मिलाकर जिस तरह से विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्ट्रांग रूम की निगरानी की थी, ठीक उसी तरह इस बार भी कार्यकर्ता पूरी तरह से मुस्तैद है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर।